आज 20 के टू 200 के डेस्टिनेशन का डे 28 है और आज हमने 6,510 रुपये का लॉस किया हुआ है। और लॉस को मैं बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि देखिए, अगर मैं चाहता तो मैं बहुत सारी चीज़ों को छुपा सकता था। मैं केवल आपको यूट्यूब पर केवल प्रॉफिट के बारे में ही बताता। जो चीज़ें आपको लुभावना व्यक्त करती, आपको लुभावना लगता, उन सारी चीज़ों को मैं आपको बताता। लेकिन मैं आपको अपनी इस ऑप्शन ट्रेडिंग की गहरी सच्चाइयों को भी दिखाना चाहता हूँ कि एक ऑप्शन ट्रेडर किस तरीके से मार्केट से जूझता है, किस तरीके से मार्केट उसके साथ खिलवाड़ करता है। तो यही सारी चीज़ें हैं। अगर आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बने रहोगे तो आगे आपको लंबे वक्त में आपको इसका जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। आप पेशेंस के साथ में अपने रूल्स को फॉलो करके आगे बढ़ सकते हो। लेकिन यदि आप रूल्स को ब्रेक करोगे तो मार्केट आपको पनिश्ड जरूर करेगा किसी भी कीमत पर। तो आज मेरा बहुत बड़ा लॉस हो सकता था, लेकिन देखिए मैंने वहाँ पे सूझबूझ दिखाया। उसके साथ साथ मैंने वहाँ पे अपने लॉस को लॉस की तरह न मान के एक फीस की तरह माना। उसके साथ साथ देखिए मैं एक प्रॉफिट में पहले से ही बैठा हुआ था। मेरा जो प्रॉफिट था वो 20,000 से 34,000 हो चुका था। इसी वजह से हमने अपने पोजीशंस को थोड़ा रिस्क में लिया हुआ था। ये बहुत गंदी आदतें हैं, बहुत ही बुरी चीज़ें हैं। उसको मैं सुधार रहा हूँ, सुधारूंगा भी। एक इंसान और एक मशीन में केवल एक ही अंतर होता है कि एक इंसान भावनाओं में बह जाता है, लेकिन एक मशीन जो होता है वो इमोशनलेस तरीके से ट्रेड करता है। तो अगर आप इमोशनलेस होकर ट्रेडिंग अप्रोच को फॉलो करोगे तो आप लंबे वक्त में बहुत अच्छा ट्रेडर बन सकते हो। देखिए मेरी जो गलतियां हैं, आज मेरा जो उतार चढ़ाव है, अगर आप इससे कुछ चीज़ों को सीख रहे हो, सीख कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो ये अच्छी चीज़ें हैं। मैं भी आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि देखिए मेरे लिए केवल वो 10-5 आदमी काफ़ी है जो मेरी वीडियो को काफ़ी ध्यान से और बहुत ही फोकस करके देखते हैं। देखिए अगर आप मेरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे, फोकस्ड होकर देखेंगे तो उससे कुछ न कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और ज़रूरी ये नहीं है कि जो चीज़ें मेरे लिए काम करें वो सारी चीज़ें आपके लिए काम करें। लेकिन हाँ देखिए, हर एक इंसान के अंदर कुछ न कुछ अच्छाइयाँ होती है, हर एक ट्रेडर के अंदर कुछ न कुछ खूबियाँ होती है। उस खूबी को पहचानने की कोशिश करें और उससे अपने आप को इम्प्रूव करने का कोशिश करें। मेरे लिए देखिए मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो प्योर प्राइजेक्शन बेस्ड ट्रेडिंग स्टाइल है। और मैं देखिए मेरा जो भी लॉस हो रहा है वो सारी चीज़ें मेरे डिसिप्लिन में न रहने की वजह से होता। देखिए आज क्या हुआ था कि आज 23,000 का जो पुट ओआई था वहाँ पे लगभग 77 लाख ओआई बैठे हुए थे पुट साइड में, पी साइड में, यानी मार्केट को ऊपर ले जाने वाले 77 लाख ओआई वहाँ पे बैठे हुए थे। और 23,100 पे भी काफ़ी अच्छा ओआई वहाँ पे बैठा हुआ था, जबकि कॉल राइटर यानी कॉल साइड की तरफ मार्केट में अच्छा खासा ओआई नहीं बैठा हुआ। तो वहाँ पे ओआई नहीं था और मार्केट काफ़ी लगातार गिरता हुआ चला गया और मैं अपनी पोजीशन को ऐड करने की कोशिश करने लगा, जिसकी वजह से मेरा जो लॉस है, जो मेरा लॉस 1,500, 2,000, 2,500 चल रहा था, वो लॉस कब मेरा 5 से 10,000, 10,000 से 15,000, 15 से 17,000 चला गया, मुझे भी नहीं समझ में आया। लेकिन देखिए मैं ट्रेड लेने के बाद अपने प्रॉफिट एंड लॉस को नहीं देखता हूँ, मैं अपने प्रोसेस को फॉलो करने की कोशिश करता हूँ, जिसकी वजह से मैं हड़बड़ाया नहीं और अपने प्राइजेक्शन को समझने की कोशिश किया कि कहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, किन किन जगहों से मार्केट एक्ट कर सकता है। लेकिन देखिए ये सारी चीज़ें आज मार्केट ने मेरा साथ दिया है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि मार्केट मेरे ही फेवर में जाता। हो सकता था सेंटिमेंटल मूवमेंट होता और यहाँ से भी 1-2% मार्केट गिर जाता तो मेरा जो पैसा था वो सारा का सारा वाइप आउट हो सकता था। तो इसीलिए एक ऑप्शन ट्रेडिंग जो होता है वो काफ़ी रिस्की ट्रेडिंग अप्रोच होता है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा। चलिए आइए चलते हैं, आपको बताते हैं किन किन जगहों पर हमने अपने ट्रेड्स को प्लान किया। देखिए यहाँ पे इमोशंस का कोई भी रोल नहीं होता, यहाँ पे इमोशनलेस होकर काम करना होता है, अपने आप को न्यूट्रल रखना पड़ता है। लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, मैं आपको हर वीडियो में बार बार बोलता हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस इज द पार्ट ऑफ गेम। तो आपको फोकस करना होता है कि आप क्या कर रहे हो, उसको एसेस करो। उसको एसेसमेंट करने के बाद आप एक निर्णय पे पहुंचो, एक कंक्लूजन पे पहुंचो कि यार इसके बाद क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो यही सारी चीज़ें हैं। आज जो मैंने गलतियां किया हुआ है वो सारी गलतियों को मैंने जनरलाइज किया हुआ। देखिए मेरा जो एंट्रीज है, इस एंट्रीज में मैंने सारी चीज़ों को लिखा हुआ है। तो लिखने के बाद अपने चीज़ों को मैं सैटरडे संडे को बैठकर अपनी जर्नल एंट्रीज को देखता हूँ, सारी चीज़ों को एनालाइज करता हूँ कि कहाँ पे मैंने क्या गलतियाँ किया है, क्या नहीं किया है, आगे मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। देखिए मैं एक रेगुलर बेस्ड
फुल टाइम ट्रेडर हूँ, तब पर भी मेरे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घट जाती है। तो देखिए, अगर आप फ्रेशर हो और तुरंत ही आप मार्केट में आना चाहते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ जाएगा। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो इमोशंस का होता है। इमोशन ही यहाँ पे सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। साइकोलॉजिकली, मनोस्थितिक तौर पर अगर आप कमज़ोर हो, आप इमोशनली जल्दी ट्रिगर हो जाते हो, तो उस दौरान आपके साथ बहुत बड़ा दुर्घटना यहाँ पे घट सकता है। तो डिसिप्लिन रहोगे तो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट दिखेगा। देखिए, कोई भी आदमी अगर काम करता है तो उसका जो सैलरी होता है वो अंत में डिसाइड होता है। इसी तरीके से जो मार्केट होता है, मार्केट ऐसा नहीं कि आपको हर दिन पैसा देगा, लेकिन जब भी देखा वो डिसाइड नहीं है कि किस दिन आपको देगा। हो सकता है कि एक दिन में आपको 1 साल का पैसा दे दे और एक ही दिन में आपका 5 साल का पैसा ले भी ले। तो ये बहुत ही सूझबूझ के साथ करने वाली चीज़ें हैं। इसमें आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये गैम्बलिंग बिल्कुल भी नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करना पड़ता है, हर एक ऑर्डर फ्लो को देखना पड़ता है। सारी चीज़ों को मॉनिटर करने के बाद आप एक पोजीशंस को प्लान करते हो, लेकिन जब आप रूल्स को ब्रेक करोगे तो आपको मार्केट पनिश्ड जरूर करेगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने ट्रेडिंग जर्नल की तरफ। चलिए आइए देखते हैं किन किन जगहों पर हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया। उससे पहले मैं एक चीज़ और बताता हूं कि जो हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ है वो काफ़ी खतरनाक तरीके से रिएक्ट भी किया। देखिए, आज बहुत सारी जगह पे मेरा कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बना हुआ था और वो काफ़ी अच्छा रिएक्ट भी किया। लेकिन देखिए क्या होता है कि आपको किल स्विच एक्टिवेट करना होता है जब आप अपने डेली लॉस से ज़्यादा लॉस जब बियर करने लगो, क्योंकि मार्केट जब भी आप उसके साथ लड़ने झगड़ने की कोशिश करोगे तो आपको ही नुकसान होने वाला है। ये एक माँ की तरह है, माँ का रिस्पेक्ट करना हमारा काम है। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा जो पहला ट्रेड है उसको हमने 114 रुपये 75 पैसे के रेट पर 9:19 4 सेकेंड पर हमने अपने पोजीशंस को 23,050 के कॉल में 2 लॉट बाई किया था। इसी मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप ध्यान से देखिएगा। इसके 50% एरिया ऑफ वैल्यू में जब मार्केट का प्राइस आया, खुलते ही सुबह ही जब मार्केट का प्राइस मेरे एरिया ऑफ वैल्यू में आया, उसी दौरान हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया हुआ था, जिसको हमने 103 रुपये 95 पैसे के रेट पर 9:21 पर हमने अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर दिया था। यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर का यूज किया हुआ था, जिसकी वजह से हमारा जो परफेक्टली यहाँ पे अच्छे तरीके से हमारे पोजीशंस को मार्केट ने स्क्वायर ऑफ किया भी। अब चलिए चलते हैं जो हमारा जो दूसरा ट्रेड है, जिसको मैंने गलत तरीके से अप्रोच किया, जिसका जो परिणाम है मुझको भुगतना पड़ा। देखिए, इसके बाद क्या हुआ कि जब मार्केट गिरने लगा उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को 124 रुपये 5 पैसे के रेट पर 9:23 18 सेकंड पर हमने अपने पोजीशन को 23,000 के कॉल में 3 लॉट लगभग बाई किया हुआ था, जिसको हमने बाद में 54 रुपये 65 पैसे के रेट पर 9:46 37 सेकंड पर ऐड भी किया, जिसको हमने 90 रुपये 40 पैसे के रेट पर टोटली स्क्वायर ऑफ किया 10:49 42 सेकंड पर। जो हमारा जो आज का जो होल्डिंग टाइम ड्यूरेशन है वो लगभग 1 घंटा 26 मिनट और 24 सेकंड का रहा। 1 घंटा 26 मिनट 24 सेकंड तक हमने अपने पोजीशंस को होल्ड किया हुआ था। इसके बाद हमने अपने पोजीशंस को इसी वाले कैंडल में, इस ग्रीन कैंडल में, जो आप ये 10:28 वाला जो ये कैंडल आप देख रहे हैं, इसी कैंडल में हमने अपनी पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ किया। देखिए यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पे आपको रूल्स को फॉलो करना होता है। इसी मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन, देखिए जो हमारा जो मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन का एरिया ऑफ वैल्यू था, इसी जगह से मार्केट रिवर्स भी हुआ था। लेकिन देखिए ये सारी चीज़ें मेरे लिए काम करता है। मैं अपने रूल्स को बस ब्रेक करने की वजह से ही मार्केट में पनिश्ड होता हूँ, और पनिश्ड होने का जो रिजल्ट होता है, देखिए आपको जब भी मार्केट पनिश्ड करेगा तो आपको एक फाइनेंशियली लॉस की तरह ही होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे जब मार्केट आपको कब जैसे आपको लॉस कराएगा तभी तो आप समझेंगे कि मैंने गलतियाँ क्या किया हुआ है। तो यहाँ पे इस मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन पर हमने अपने पोजीशन, इसी मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन पर हमने अपने पोजीशंस को यहाँ पे मॉनिटर किया कि यार यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। मैंने अपने आपा को नहीं खोया, यहाँ पे मैंने डरा बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने पोजीशंस को काफ़ी देर तक मॉनिटर भी किया। देखिए हर एक टाइम फ्रेम को जब आप रेगुलरली मॉनिटर करने की कोशिश करोगे, सारी चीज़ों का आप स्टडी करते रहोगे, तो हर एक चीज़ों का जो स्ट्रक्चर है वो आपको दिखाई देने लगता है। तो यहाँ पे जब सारी चीज़ें दिखने लगा कि यार यहाँ पे ये सारी स्ट्रक्चर्स बिल्ड हो रहे हैं, ताकि हमको कॉन्फिडेंस जनरेट होता रहे कि मैं अपने पोजीशंस को कब तक होल्ड कर सकता हूँ। तो मैंने जब यहाँ पे देखा तो इस जगह पे हमने अपने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया। जो स्क्वायर ऑफ करने का जो तरीका तो मैं बताता हूँ आपको। जब ये मार्केट ब्रेक होने लगा था, तो ब्रेक होने के बाद जो हमारा जो एरिया ऑफ वैल्यू, देखिए 1 मिनट
के टाइम फ्रेम का जो हमारा जो इस एरिया ऑफ वैल्यू को आप 950 के पास में हमने स्क्वायर ऑफ किया था, तो इसी एरिया ऑफ वैल्यू को मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके इस जगह पे ऐसे लगाया हुआ था। तो जब इसकी 50% एरिया ऑफ वैल्यू में जब मार्केट आता तो मैं वहाँ पे अपने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ कर देता, और वही मैंने प्लान भी किया था। तो इसी जगह पे जब मार्केट आया उसी दौरान हमने अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना ज़्यादा बेहतर समझा। तो इसका ठीक ही कॉपी पेस्ट करके इसका 50% एरिया ऑफ वैल्यू के पास में हमने अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया था। तो इसी तरीके से आज हमने अपने ट्रेडिंग को टैकल किया, अपने पोजीशंस को फॉलो करके अपने पोजीशंस को सही तरीके से मैनेज किया। देखिए मैनेज क्या करना, ये हमारी गलतियां हैं, हमको सुधारना बेहद ज़रूरी है। आज नहीं तो कल इसका गलत परिणाम हमको देखने को ज़रूर मिलेगा। देखिए मिलेगा, आज ही मिल गया था हमको देखने को, लेकिन हम अपने चीज़ों को फोकस कर रहे थे। रूल्स अगर आप ब्रेक करोगे, जब भी आप रूल्स ब्रेक करोगे तो आपको मार्केट पनिश्ड जरूर करेगा। मेरी सारी चीज़ें बोरिंग ज़रूर लगती हैं, लेकिन मैं इस YouTube प्लेटफॉर्म पर इसीलिए आया हूं ताकि मैं खुद भी डिसिप्लिन में रह सकूं। और मैं किसी भी चीज़ को आपको दिखावा करने के लिए नहीं कहता, मैं यहाँ पे अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए ही आया हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप मेरी गलतियों से नहीं सीख सकते, नहीं समझ सकते, तो प्लीज़ आप मुझे अनसब्सक्राइब कर दीजिए। मैं खुल के बोल रहा हूँ, क्योंकि चीज़ें जो हैं मैं यहाँ पे सीरियसली बोल रहा हूँ। अगर मेरे उतार चढ़ाव, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस से अगर आप नहीं समझ रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं, क्योंकि एक जो ऑप्शन ट्रेडर होता है वो घर चलाने के लिए तब तक स्टेबल मनी नहीं कमा सकता जब तक वो डिसिप्लिन्ड ना हो। तो अभी मैं अपने माता पिता से 25 साल तक का टाइम मांगा हूँ। 25 साल के उम्र में मैं अगर सक्सेसफुल हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो मैं आगे अपने चीज़ों को बाद में जनरलाइज करके किस चीज़ में मैं बेहतर हूँ उस पर असेसमेंट करके आगे का जो टाइम होगा, आगे का जो मेरा ईयर होगा, उसको मैं उसी के तरीके से डिसाइड करूँगा। तो यही सब सारी चीज़ें हैं, इसीलिए मैं अपने आप को 100% देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जो चीज़ें हैं, जो उतार चढ़ाव हैं, वो हमको सिखाती रहती हैं कि इस तरीके से आप करोगे तो इस तरीके से आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो यही सब सारी चीज़ें हैं आज के लिए, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ बी इन डिसिप्लिन। चलिए आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।